हमारी मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन लीड रॉक को देखते हैं, जो कि एक गोरिल्ला और चिंपांजियों पर अध्ययन करता है। और उसके साथ दिखाए गए ये 2-3 आदमी उसके काम की यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आए हुए हैं। रॉक उन्हें अपने चिंपांजी और गोरिल्ला के पास ले जाता है, परंतु वहाँ पर एक नया आया हुआ गोरिल्ला उन तीनों को यहाँ पर देखकर वह गुस्सा हो जाता है और उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। रॉक उसे समझाने की कोशिश करता है, परंतु तभी जंगलों में से एक अलग ही प्रजाति का वाइट कलर का गोरिल्ला बाहर आता है। जिन दोनों को देखकर उनमें से एक लड़का कॉर्नर डर गया, परंतु रॉक उससे कहता है कि तुम भागना मत, पर वह किसी की सुनता नहीं और वहां से भागने लगता है, जिसे देखकर काला गोरिल्ला उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते जाकर डर के मारे जमीन पर गिर जाता है, परंतु जैसे ही वह हमला करने वाला होता है वह व्हाइट गोरिल्ला आकर उसे बचा लेता है। दरअसल दोस्तों, यह रॉक का साथी है और उसकी हर एक बात मानता है। रॉक उसे इशारों में बातें करने लगता है और मजाक करने लगता है, जिसे देखकर वह तीनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसी देर शाम रात को वह वाइट कोंग गोरिल्ला जंगल के अंदर एक चीज को नोटिस करता है। कोंग वहां जाकर देखता है तो वहां पर एक अजीबोगरीब टुकड़ा पड़ा हुआ था और उसी समय ये टुकड़ा एक पानी वाली जगह पर गिरता है और जंगलों में भी गिरता है। दूसरी तरफ वह लोग कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए जंगलों में आए हुए थे। धीरे धीरे वह जंगल की गहराइयों में जाने लगते हैं, जहाँ पर कि उन्हें एक बहुत बड़ा पंजे का निशान दिखाई देता है, जिससे देखकर वह अंदर तक सहम जाते हैं और साथ ही चौकन्ना भी हो जाते हैं। तभी अचानक से उन्हें उनके सामने कुछ हलचल दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वह अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, पर खुशकिस्मती से उसके अंदर से हिरणों का झुंड बाहर आता है, जिसे देखकर वह सुकून का सांस ले रहे होते हैं। परंतु तभी उनके पीछे से अचानक से कोई चीज आती है और उनके एक बंदे को उठा कर ले जाती है। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वह एक भेड़िया है, जो कि सामान्य भेड़ियों से कई गुना ज्यादा बड़ा है, जिसे देखकर वह अंधाधुंध उस भेड़िया पर गोली चलाने लगते हैं और उनकी वह कंपनी भी इस सब को देख रही होती है। एक एक करके वह भेड़िया उनके सारे मेंबर को निपटा देता है। जैसे तैसे करके कैप्टन उस भेड़िए से बच रहा होता है और वह अपने सामने का नजारा देखकर बिल्कुल सन्न रह जाता है, क्योंकि चारों तरफ उनके साथियों की लाश पड़ी हुई थी। पर अचानक से उस भेड़िए का ध्यान कैप्टन पर आ जाता है और जिसे देखकर भागने लगता है और उसकी जान बचाने के लिए उसी हेलीकॉप्टर को वहां पर बुलाता है। जैसे ही भेड़िया उसे पकड़ने वाला होता है, हेलीकॉप्टर आता है और अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है और वह भेड़िया उस हेलीकॉप्टर के पास जाने लगता है। वह भागता हुआ जाता है और उसने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह भेड़िया उस खाई पे से छलांग लगाकर उस हेलीकॉप्टर को एक पहाड़ पर दे मारता है, जिससे कि वह क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर कैप्टन बिल्कुल ही घबरा जाता है। परंतु उसके कुछ करने से पहले ही भेड़िया उसके पीछे आ जाता है और उसका भी काम वहीं पर खत्म कर देता है। यह लाइव देख रही उस कंपनी की चेयरमैन भी घबरा जाती है। दरअसल दोस्तों, इन सब की शुरुआत कुछ साइंटिस्टों द्वारा एक दवाई तैयार की गई, जो कि एक लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकती थी। जैसे जैसे उन्होंने जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किए, ये धीरे धीरे करके जानवर को एक राक्षस में बदल सकते, इसलिए उन्होंने जल्दी ही इस दवाई को बंद कर दिया। परंतु इन सभी से छिपकर इस एक्सपेरिमेंट को अंतरिक्ष में बनाना चालू रखा। पर उनकी एक कमी की वजह से जिस चूहे पर वह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वह अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है और उस यान के अंदर तबाही मचाने लगता है, जिसे देखकर डॉक्टर वहां पर रखा एक सैंपल उठाती है और उससे बचते बचाते हुए एक कैप्सूल के अंदर छिप जाती है। पर वह चूहा जैसे तैसे करके उस दरवाजे को तोड़ता है, उस डॉक्टर के पास आ जाता है और वह अंतरिक्ष यान वहीं पर ब्लास्ट कर जाता है, जिसके कि पुर्जे अलग अलग जमीन पर गिरे पड़े हुए। सुबह रॉक को कोंग गुफा के अंदर छुपा बैठा है। वह जैसे तैसे करके उसे बाहर निकालता है और वह जैसे ही बाहर आता है तो रॉक ये देखकर चौंक जाता है कि कोंग का शरीर एक ही रात के अंदर दुगना हो गया। बारे में जानकारी लेने के लिए जैक एक डॉक्टर से मिलता है, जो कि इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर रही होती है और उसका नाम होता है मिस केट।
बिस्केट उसे बताती है कि यह एक एंटीवायरस है जो कि अनेकों जानवरों के जिन्स से मिलकर बनाया गया है, जिससे कि उनके शारीरिक बहुत ज़्यादा बड़ा और साथ ही जिन जिन जानवरों के जिन्स उसके अंदर मिलाए गए हैं उनकी सारी प्रगति उसके अंदर आ जाती है। पर तभी कोंग बड़े ही आक्रामक तरीके से उस पिंजरे को तोड़ देता है और भागता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। जैसे ही बाहर आता है तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उस गोरिल्ला को देखकर वह उस पर शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें रुकने के लिए कहता है पर वह उसकी नहीं सुनते और उस पर एक दवाई का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे कि कोंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। जैसे ही इन सब बातों के बारे में FBI को पता चलता है, वह समझ लेते हैं कि गोरिल्ला पर हुआ एक्सपेरिमेंट के अंदर रॉक और केट का दोनों का हाथ है, इसलिए वह गोरिल्ला और उन दोनों को वहां से ले जा रहे होते हैं। रॉक नोटिस करता है कि कोंग को उस अफरा तफरी के अंदर लगे हुए जख्म अपने आप भरने लगे हैं। दूसरी तरफ हम उसी कंपनी के CEO मिस क्लियर को देखते हैं, जो कि जिसको कि इन सब खबरों के बारे में पता चल गया था और वह सोचने लगती है कि हमें वायरस का एंटीडोट तो नहीं मिल पाया, परंतु जैसे ही FBI इस गोरिल्ला को मारेगी, हम उसका जैसे ही मारेगी हम सैंपल के लिए उसका खून उनसे ले लेंगे, जिससे कि हम फिर से वही दवाई बना सकें। साथ ही में उन्होंने उस वायरस के अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी भी मिलाई हुई थी। जैसे ही वह अपनी कंपनी का रेडियो फ्रिक्वेंसी चालू करवाती है, अचानक से वह भेड़िया जो कि आतंक मचा रहा हुआ था, वहां से वह इस फ्रिक्वेंसी को भांप लेता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ कोंग भी इस फ्रिक्वेंसी को भांप लेता है और वह भी बड़ी ही आक्रामक तरीके से उस पिंजरे को तोड़ देता है और ये देखकर मिलिट्री ऑफिसर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। वह एक एक करके उन सबको मार देता है और रॉक उसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे तैसे करके वह उसे रोकने में कामयाब हो जाता है, पर पीछे से एक सोल्जर उस पर गोली चला देता है। इसी अफरा तफरी के बीच में एक गोली जाकर पायलट को लगी, जिससे कि प्लेन संतुलन बिगड़ गया और साथ ही में उस प्लेन के अंदर आग भी लग गई। रॉक ने केट से कहा कि तुम पैराशूट लेकर नीचे कूदो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। उसके बाद में केट पैराशूट के सहारे नीचे की तरफ कूद जाती है और रॉक बड़ी ही सावधानी और बड़ी ही होशियारी के साथ में उस मिलिट्री के कैप्टन जिसका नाम चार्ली है उसे बचाकर उसी के साथ पैराशूट के सहारे नीचे की तरफ आ जाता है। वह तीनों नीचे आने के बाद में क्रैश हुई प्लेन के पास जाकर देखते हैं तो वहां पर उन्हें कोंग की कहीं पर लाश भी नहीं दिखती और ना ही कोंग मिलता है। ये देखकर वह समझ जाते हैं कि इससे वह मरा भी नहीं और ना ही उसे कुछ हुआ है। उसके बाद में FBI दोनों को पकड़ लेती है और वह FBI को समझाने लगते हैं कि हम इन जानवरों को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें इनके लिए एक वैक्सीन तैयार करनी होगी। पर मिलिट्री का हेड ऑफिसर उनकी बातों को टाल देता है, साथ ही चार्ली की भी। जैसे जैक और केट वहां से बाहर आते हैं तो वह दोनों प्लानिंग बनाते, तैनात हुए सैनिकों को मारकर बाहर की तरफ आ जाता है। वे दोनों सोचने लगते कि आखिरकार कैसे शहर की तरफ जाया जाए और कैसे कोंग को ढूंढा जाए। तो उन्हें कुछ आइडिया आता है और वह टेरेस पर जाकर देखते हैं तो वहां पर उन्हें एक हेलीकॉप्टर मिलता है। ये देखकर वे दोनों खुश हो जाते हैं और जैसे उसके पास जाते हैं चार्ली उनके पीछे आ जाता है। ये देखकर वह दोनों उसे समझाने लगते हैं कि आखिरकार इंसानी जीवन के लिए ही ऐसा कदम उठा रहे हैं। जैसे तैसे करके वह उसको समझाते हैं और उस हेलीकॉप्टर को ले जाने के लिए वह मान जाता है। इस दूसरी तरफ हमें FBI के कैंप को दिखाया जाता है जहां पर कि अपनी एक सेना की टुकड़ी को शहर के अंदर भेजा हुआ था, पर उस पर अचानक से 2 जानवरों ने उसकी सारी मिलिट्री को वहीं पर मार डाला। जैक और केट शहर को देखते हैं जहां पर कि भेड़िया और कोंग दोनों तबाही मचा रहे होते हैं। अभी उन्हें रोकने के लिए कुछ मिलिट्री के टैंक और साथ ही 2 हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जिन्हें की बड़े ही आसानी के साथ में वे दोनों वहीं पर ब्लास्ट करवा देते हैं। मिलिट्री का सीन देखते हैं जहां पर कि उन्हें समुद्र के अंदर कुछ सस्पिशियस सा शहर के अंदर आते हुए दिखाई दिया। दरअसल दोस्तों ये एक मगरमच्छ है जो कि उस वायरस से इफेक्ट हुआ है और जैसे ही वह शहर के अंदर आता है कुछ मिलिट्री ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, साथ ही उस पर बमबारी करते हैं, पर इससे उसको कुछ भी असर नहीं होता और वह उन सबको मार डालता है।
ये देखकर जैक और केट समझ जाते अब इनको एंटीडोट बिना रोका नहीं जा सकता। दूसरी तरफ बेस में हम देखते हैं कि सिचुएशन को अनकंट्रोल होते हुए देखकर हेड एक मुश्किल फैसला करता है और उस शहर पर परमाणु गिराने का आदेश दे देता है। इसके लिए वहां से जेट निकल जाता है और इस सब खबरों के बारे में चार्ली जैक को बता देता है। जैक और केट उसी कंपनी के अंदर पहुंचते हैं उस एंटीडोट को ढूंढने के लिए। जैसे तैसे करके वह उस एंटीडोट को निकाल लेते हैं और खुश हो रहे होते हैं, तभी उनके पीछे मिस एलिना और उसके भाई दोनों आ जाते हैं और उन दोनों पर गन तान देते हैं। केट उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है हमें ये वैक्सीन लगानी होगी, नहीं तो ये सारे शहर को बर्बाद कर देगा और साथ ही कई लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। पर एलिना उन दोनों की नहीं सुनती और जैक उसे रोकने को जाता है, पर उसका भाई उस पर गोली चला देता है जिससे कि वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। एलिना केट को होस्टेज बनाकर वहां से ले जाती है ताकि वह इसके द्वारा इसी वायरस को दोबारा बनवा सके। तभी वहां पर वह कोंग आ जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच में कोंग वह हेलीकॉप्टर केट पर दे मारता है, पर जैक आकर उसे बचा ले। तभी केट उससे कहती है कि मेरे पास अभी भी उस सीरम का एक एंटीडोट रखा हुआ है। तभी एलिना उन दोनों पर गन तान देती है। जैसे ही उन पर चलाने वाली होती है, केट जाकर उसे पकड़ लेती है और बड़ी होशियारी के साथ में उसके बैग में उस एंटीडोट को डाल देती है। तभी कोंग का हाथ आता है और उसे अपने मुंह के अंदर ले जाता है जिससे कि वह एंटीडोट भी उसके पेट के अंदर चला जाता है। ये देखकर जैक और केट खुश हो जाते हैं और वहां से निकलने के लिए उस टूटे हुए हेलीकॉप्टर में जा बैठते हैं। जैसे वह उससे उड़ान भरते हैं, तरफ देखते हैं कि वह दोनों जानवर भी उसी छत के ऊपर आ जाते हैं, की वजह से कि वह बिल्डिंग वहीं पर धराशायी हो जाती है और उसके नीचे वह हेलीकॉप्टर भी दब जाता है। उस हेलीकॉप्टर के अंदर से जैक और केट सही सलामत बाहर निकलते हैं और कोंग उनके सामने खड़ा हुआ था। जैक उसे सारी सिचुएशन बताता है। जैक कोंग से कहता है कि तुम इन दोनों को मार डालो। वे तीनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तभी एक मोमेंट पर वह मगरमच्छ उस भेड़िए से लड़ता लड़ता उसके सिर को अपने दांतों से उखाड़ फेंकता है। उसके बाद वह जैक पर हमला करने को आता है और जैसे वह उसे मारने वाला होता है, तभी कोंग बीच में आ जाता है। तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है। उसे उठाकर एक जगह पर पटक देता है जिससे उसके शरीर के आर पार एक रोड हो जाती है और फिर से मगरमच्छ रोक को मारने के लिए आता है। रोक जैसे तैसे भागता हुआ जाकर उस हेलीकॉप्टर में छिप जाता है और उससे उस पर गोलियां चलाने लगता है, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिरी समय पर जैसे वह रोक को खाने वाला होता है, कोंग वहां पर आ जाता है और वह रोड उसकी आंखों से होता हुआ उसके सिर के अंदर गुपो देता है जिससे कि वह मगरमच्छ भी वहीं पर मारा जाता है और आखिरकार इनकी जीत होती है। सब लाइव देख रहा कैप्टन खुश हो जाता है और उस विमान को लास्ट टाइम पर रुकने के लिए कह देता है और इसी हैप्पी सीन के साथ हमारी ये वाली मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वाली मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाना।